अल्लाह रहमत करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें को इस पाक सरजमीन सऊदी अरब से बुलंद किया। मोहम्मद बिन सऊद से अल्लाह राजी हो राहिमहुल्लाह, उन्होंने इमाम मोहम्मद का साथ दिया। और ये धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एट शाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहां एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया, लोगों ये पेशानी झुक सकती है तो अर्श वाले के सामने, और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती। तो ये जितने भी हैं, और आपको मैं बता दूं, नामों से धोखा मत खाइएगा, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि अम्मा अब्बा एक होते हैं लेकिन सारे बेटों के नाम और बेटियों के नाम एक नहीं होते। ये धोखे में मत आइए। जाहिर है कि 4 बेटे हैं तो एक का नाम असलम होगा, एक का नाम अकरम होगा, एक का नाम इमरान होगा, एक का नाम जावेद होगा। आपने ये कैसे समझ लिया कि सारे बेटों का नाम एक होगा? तो धोखों में नहीं आइएगा। ये जितने हैं सब, ये जुम्मन बुद्धन वफाती जितने हैं सब, इनके अम्मा अब्बा एक ही हैं सब। ये ज़हन में रख लीजिए, ज़हन में रख लीजिए। जाहिर है 4 बेटे होते हैं तो चारों की आदत एक नहीं होती, चलने का ढंग भी एक नहीं होता, रहने का ढंग भी एक होता, खाने का ज़ौक भी अलग होता, कपड़ा पहनने का भी ज़ौक अलग होता है, लाइफ स्टाइल भी अलग होती है, उसका शऊर भी अलग होता है, उसकी समझ भी अलग होती है। वैसे ही है ये भी, लेकिन अम्मा अब्बा सबके एक ही है। आप समझ रहे हो ना? तो जाहिर है कि जब जिसके फिक्र की कोई अशात करे, जिसकी तहकीक की, जिसकी आइडियोलॉजी की, जिसके नजरियात की कोई अशात कब करेगा? जब उससे मोहब्बत होगी। तो ये सारे के सारे मिलकर एक ही आइडियोलॉजी, एक ही फिक्र है, एक ही आंदोलन है, तहरीक है, जिसका नाम है वहाबियत, और जिसके फाउंडर का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजादी। ये उसका फाउंडर 1702 में पैदा हुआ, 1724 में वहाबी आंदोलन तहरीक की बुनियाद डाली। अब जो वहाबियत की अशात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो उससे मोहब्बत करता है। मोहब्बत ना करता तो अशात कैसे करता? जितने भी वहाबियत के नाम पर आज इस्लाम में खल्फशार है, उस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने इस्लाम में एक नए मॉड्यूल का इस्लाम 1724 में रखने की कोशिश की और इख्तिदार की ताकत से उसे जबरन मनवाने की कोशिश की। यही वजह है जबरन और जबरदस्ती का नतीजा ये निकला कि अरब की सरजमीन पर 25,000 उलमा का कत्ल करवाया। ये तारीख है। इस वहाबी आंदोलन की नजर 25,000 उलमाए हक चढ़ गए। ये तारीख है। जो लोग भी उनके नजरियात की अशात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं ना? तो अब जितने हैं उनकी मरकज़े मोहब्बत का नाम क्या? चालू है ना, मैंने लिया अब्दुल वहाब नजदी। मैं उन्हें भी एक लम्हे फिक्र दे रहा हूं। पता नहीं, हो सकता है अल्लाह ने तौफीक का दरवाजा खोल रखा हो तो शायद काम आ जाए। अरे गौर करो, गौर करो। अरे जिससे तुम मोहब्बत करते हो, पूछो अपने इन उलमा से कि अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम है कि अगर हमारी कौम में एक शराबी हो, जुआरी हो, बदकार हो, बेअमल हो, वो भी मरता है तो अल्लाह पाक उसे भी दफन होने के लिए 2 गज जमीन देता है। 2 गज जमीन उसे भी मिलती है दफन होने के लिए। लेकिन अरे जालिम, गौर तो कर, तू जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह ने उसे 2 गज जमीन भी नहीं दी। ये पूरी दुनिया की वहाबियत से ये फकीर शफी गदाए जिलानी पूछता है कि अगर है तो बता, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की कब्र कहां है?
ये बता नहीं सकते कि उसकी कब्र कहां है, इसलिए कि कब्र बनी ही नहीं तो होगी कहां से। अब उसकी कब्रों का अगर पता चलाना है तो जाना पड़ेगा टर्की के समुंदर में, और वहां जो समुद्री जानवर होते हैं उनके पेटों में खगालना पड़ेगा, शायद कोई अंश उसका उनके पेटों में बचा हो तो रह गया और मिल जाएगा। ये याद रखो, ये तारीख है कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक नए मॉड्यूल की इस्लाम की तहरीक को लेकर टर्की पहुंचा और उसने इसकी अशात शुरू की, तो इसके दामे फरेब में बहुत सारे मुसलमान आ गए और बड़े जज्बाती तौर पर इसके साथ जुड़ गए। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब उन्हें इस कॉन्स्पिरेसी का पता चला कि ये जिसे हम अपना अमीर और कायद और मुबल्लिग समझ रहे हैं, दरअसल ये तो यहूदो नसारा का एजेंट है। जब ये उन्हें पता चला तो शिद्दत गुस्से की बुनियाद पर उन्होंने लिहाज नहीं किया, पकड़ कर कत्ल किया और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाशों की पोटियां पोटियां बनाकर समुद्र के जानवरों को दे दिया। ये तारीख है प्यारे। अरे अब भी इबरत है, वो तेरा अमीर कैसा जो अल्लाह ने जिसे 2 गज जमीन भी न दिया। अरे बेनिशानों से लगकर तू भी बेनिशान हो जाएगा। अगर बानिशान बनना चाहता है तो आ इन बानिशानों की चौखट पर आ जा, इन बानिशानों की चौखट पर आ जा।